हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका वेलकम है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा में से पोइम इंडियन वीवर्स, जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम इंडियन वीवर्स नामक पोइम और इसकी पोइटेस सरोजनी नायडू के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम अबाउट सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अबाउट सरोजनी नायडू के बारे में। सरोजनी नायडू वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पोइट। सरोजनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और कवयित्री थी। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है स्वतंत्रता, एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता और पोइट का मतलब होता है पोइटेस, कवयित्री। She was born in a बंगाली हिंदी फैमिली एट हैदराबाद। उनका जन्म बंगाली हिंदी फैमिली में हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? हैदराबाद में हुआ था। एंड वाज एजुकेटेड इन चेन्नई, लंदन एंड कैम्ब्रिज। और उनकी एजुकेशन है, उनकी शिक्षा चेन्नई में, लंदन में और कैम्ब्रिज में हुई थी। She married Dr. गोविंद राजुला नायडू and settled down in हैदराबाद। उनकी शादी डॉक्टर गोविंद राजुला नायडू से हुई और वे हैदराबाद में रहने लग गए। She took part in the national movement, became a follower of महात्मा गांधी and fought for the attainment of स्वराज। अटेनमेंट ऑफ स्वराज का मतलब होता है स्वराज को प्राप्त करने के लिए। फोर्ट का मतलब होता है लड़ाई लड़ना या लड़ाई लड़े। फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी के अनुयायी, महात्मा गांधी के साथ मिलकर। नेशनल मूवमेंट का मतलब होता है राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ, उसने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और महात्मा गांधी के साथ स्वराज को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। She became the president of इंडियन नेशनल कांग्रेस। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। नेशनल कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। एंड लेटर शी वाज अपॉइंटेड टू द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। और बाद में उत्तर प्रदेश की गवर्नर चुनी गई। बाद में उत्तर प्रदेश की गवर्नर, राज्यपाल चुनी गई। कहाँ की राज्यपाल चुनी गई? यूपी, उत्तर प्रदेश की वह राज्यपाल चुनी गई। नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हुई। इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। शी वॉज ऑल्सो ए नोटेड पोइटेस। हर पोइट्री इंक्लूड्स चिल्ड्रंस पोइम, नेचर पोइम्स, पैट्रियोटिक पोइम्स एंड पोइम्स ऑफ लव एंड डेथ। उनकी कविताओं में, उनकी पोइम्स में चिल्ड्रंस पोइम्स, नेचर पोइम्स, पैट्रियोटिक पोइम्स, पोइम्स ऑफ लव एंड डेथ को शामिल किया गया। शी ऑल्सो रोट पोइट्री इन प्रेज ऑफ मुस्लिम फिगर्स लाइक इमाम हुसैन। उन्होंने इमाम हुसैन की तरह मुस्लिम व्यक्तियों की प्रशंसा में भी कविताओं की रचना की। अब हम
सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? इनका बॉर्न हुआ था 13 फरवरी 1879, 13 फरवरी 1879, हैदराबाद, ब्रिटिश इंडिया, नाउ इंडिया। 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1879 को कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया, नाउ इंडिया। उस समय भारत है वो अंग्रेजों के अधीन था। डाइड, इनकी डेथ, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 मार्च 1949, एज्ड 70, लखनऊ, इंडिया। 2 मार्च 1949 को, उस समय इनकी उम्र थी, उस समय इनकी एज थी 70 साल थी। लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई थी। नेशनलिटी, इनको इंडियन नेशनलिटी प्राप्त थी। मेडन नेम, इनका उपनाम, छद्म नाम क्या था? सरोजनी चट्टोपाध्याय। पॉलिटिकल पार्टी, इनकी पॉलिटिकल पार्टी की अपन बात करें तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम था। स्पाउस, स्पाउस, उनके पति का नाम, उनके हस्बैंड का नाम गोविंद राजूला नायडू। उनके हस्बैंड का नाम, उनके पति का नाम था गोविंद राजूला नायडू। इनके 5 चिल्ड्रन थे, इनके 5 बच्चे थे। एल्मा मेटर की बात करें, इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, किंग्स कॉलेज लंदन, गिल्टन कॉलेज कैम्ब्रिज, तो इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, किंग्स कॉलेज लंदन से, गिल्टन कॉलेज कैम्ब्रिज से। ऑक्यूपेशन, इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी ये, पोइटेस थी और राइटर थी। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पोइटेस और राइटर। अवार्ड्स, इनको कौन सा अवार्ड्स प्राप्त हुआ था? वो था हिंद केसरी मेडल, और कब हुआ था? इन 1928 को। 1928 को इनको हिंद केसरी मेडल अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। पॉलिटिकल कैरियर की इनकी बात करें तो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष चुनी गई कब? 1925 को। सरोजनी नायडूज फेमस पोइम्स, सरोजनी नायडू की हम फेमस पोइम्स की बात कर लेते हैं। उनकी कौन कौन सी फेमस पोइम्स है? सर्वप्रथम उनकी पोइम्स है इंडियन वीवर्स, जो कि अपने इस सिलेबस में है। इंडियन वीवर्स ये सर्वप्रथम पब्लिश्ड हुई थी कब? 1971 को। 1971 को 1971 में इंडियन वीवर्स जो पोइम है ये पब्लिश्ड हुई थी। सेकंड है द सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्कमेड, ये भी अपने सिलेबस में शामिल की गई है। थर्ड इसकी इम्पोर्टेंट पोइम है वो है ए राजपूत लव सॉन्ग। फिर है एन इंडियन लव सॉन्ग, नाइट फॉल इन द सिटी ऑफ हैदराबाद, इंडियन डांस, ऑटम सॉन्ग, माई डेड ड्रीम्स। ये सब सरोजनी नायडूज की क्या है? फेमस पोइम्स हैं। अब हम बात करते हैं सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई पोइम्स इंडियन वीवर्स, जो सर्वप्रथम पब्लिश्ड हुई थी। कब पब्लिश्ड हुई थी? 1971 को। 1971 को ये पोइम है पब्लिश्ड हुई थी। इस पोइम के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। इंडियन वीवर्स सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई फेमस पोइम है। इंडियन वीवर्स एक इंडियन पोइट या पोइटेस भी अपन बोल सकते हैं, जो कि नाइटिंगेल
ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी हुई एक पोइम है। वीवर्स का अर्थ होता है बुनकर। वीवर्स का अर्थ क्या होता है? बुनकर। जो कपड़ा बुनता है उसको क्या कहते हैं? वीवर्स कहते हैं। यह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई पोइम है। इसमें 3 स्टेंजाज है। इसमें कितने स्टेंजाज हैं? 3 स्टेंजाज, 3 स्टेंजाज है। और प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइन्स है। प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइन्स है। इस पोइम की राइम स्कीम की बात करें तो इस पोइम की राइम स्कीम है AB AB, CD CD, EF EF। ये जो पोइम है इंडियन वीवर्स, ये बहुत ही छोटी होते हुए भी, यानी बहुत ही इस्तेमाल होते हुए भी इतनी फेमस है क्योंकि इसमें बहुत ही गहरी बात की गई है। एक इंसान की लाइफ की 3 ज़रूरी स्टेज कौन कौन सी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। 3 ज़रूरी जो स्टेप है जो इसके बारे में बताया गया है इस पोइम में, जिसके बारे में चर्चा की गई है, वो है, फर्स्ट है जन्म, सेकंड है शादी और थर्ड है डेथ। यानी कि एक इंसान जिसकी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, उसका जन्म होता है, सेकंड स्टेज में उसकी शादी होती है और थर्ड स्टेज में उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इन 3 स्टेज की इस पोइम में डिटेल से बताया गया है। इन तीनों के बारे में सरोजनी नायडू ने यहाँ क्या किया है, इनके बारे में बताया। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। इसमें हम लाइन टू लाइन यहाँ डिस्कस करेंगे। इसको हम लाइन टू लाइन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम इस पोइम को, इंडियन वीवर्स पोइम को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इंडियन वीवर्स, वीवर्स का अर्थ क्या होता है? बुनकर। और बुनकर किसे कहते हैं? जो कपड़ा बुनता है उसको क्या कहते हैं? वीवर्स कहते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे का यहाँ पे अर्थ होता है दिन के शुरू होते ही, दिन के शुरुआत में। बुनकर दिन के शुरू होते ही कपड़े बुनने का काम शुरू कर देते हैं। पोइटेस जो सरोजनी नायडू है, ये उन बुनकर से पूछती है कि वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो गे। गारमेंट से सो गे, गारमेंट का अर्थ होता है कपड़े या कपड़ा। गे का मतलब होता है क्या? चमकीला। गे का अर्थ क्या होता है? चमकीला। ब्यूटीफुल भी इसको बोल सकते हैं, चार्मिंग भी अपन इसको बोल सकते हैं। इस लाइन का अर्थ है कि तुम लोग इतनी सुबह सुबह कौन सा चमकीला कपड़ा बुन रहे हो। थर्ड लाइन देखते हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ ए अल्सियन वाइल्ड। अल्सियन वाइल्ड, अल्सियन, ये जो यहाँ पे शब्द आया है अल्सियन, अल्सियन का अर्थ क्या होता है? अल्सियन का यहाँ पे अर्थ होता है अल्सियन वर्ड, यानी कि अल्सियन वर्ड के जो पंख है, अल्सियन एक बर्ड का नाम है, पक्षी का नाम है, उनके पंख की तरह अल्सियन बर्ड यहाँ नाइट फिशर का दूसरा नाम है। नाइट फिशर जो वर्ड है उसका ही, जो पक्षी है, सॉरी जो बर्ड है, जो पक्षी है, उसका ही दूसरा नाम है। इस लाइन का अर्थ है कि कपड़ा इतना जो ब्लू कलर का है, जिस प्रकार से अल्सियन बर्ड के पंख की तरह, ऐसा क्या बुन रहे हो तुम? तो वीवर्स जवाब देते हैं। लास्ट लाइन में अपन देखते हैं वीवर्स क्या करते हैं, जवाब देते हैं। वी वीव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। रोब्स का मतलब होता है यहाँ कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा, गारमेंट्स। तो वीवर्स सरोजनी नायडू को जवाब देते हैं और ये बोलते हैं कि हम लोग न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए, नए बॉर्न बच्चे के लिए, जो अभी अभी पैदा हुआ है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? कपड़ा बुन
रहे हैं। न्यू बॉर्न चाइल्ड का मतलब होता है नया बच्चा, जो अभी अभी जिसने क्या किया है, जन्म लिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेंजा की। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। फॉल एट नाइट का अर्थ होता है शाम के समय, इवनिंग के समय। किसके समय? इवनिंग के समय, शाम के समय। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, इस लाइन का अर्थ है कि वीवर्स जो कि कपड़ा बुनने वाले हैं, शाम के समय क्या कर रहे हैं? कपड़ा बुन रहे हैं। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट। वाट डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट। तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो? तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो? लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। किसकी तरह? प्लम्स। प्लम्स का अर्थ होता है पंख। प्लम्स का अर्थ क्या होता है? पंख। और किन के पंखों की तरह? पीकॉक के पंख की तरह, मोर के पंख की तरह। कि मोर के पंखों की तरह जो कि पंख हैं उनका कलर होता है पर्पल और ग्रीन कलर। ऐसा क्या बुन रहे हो? यानी कि तुम मोर के पंखों की तरह पर्पल और ग्रीन रंग का जो कपड़ा है ये क्यों बुन रहे हो? तो ये जो सेकंड स्टेंजा है, इसमें जो वीवर्स हैं वो लास्ट की लाइन में वापस जवाब देते हैं और क्या बोलते हैं? वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। वेल्स, VEILS। वेल्स का मतलब होता है घूंघट। वेल का मतलब क्या होता है? घूंघट। क्वीन का मतलब होता है रानी। मैरिज का मतलब होता है शादी। तो जवाब दे रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं। और उसका आंसर क्या दे रहे हैं? कि हम क्वीन की शादी के लिए घूंघट बुन रहे हैं। क्या बुन रहे हैं? घूंघट बुन रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस पोएम के फाइनल स्टेंजा की। लास्ट स्टेंजा यानी कि थर्ड स्टेंजा की हम बात करते हैं। वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टील। सोलम, सोलम का मतलब होता है गंभीर, सीरियस। स्टील का मतलब होता है शांत होकर, स्थिर होकर। तो इस पूरी लाइन का अर्थ होता है कि वीवर्स सीरियस और शांत होकर कपड़े बुन रहे हैं। What do you weave in the moonlight chill? Moonlight chill, moonlight chill, moonlight chill का मतलब होता है चंद्रमा की भांति ठंडे, चंद्रमा की ठंडी रात की भांति। What do you weave in the moonlight chill? इस लाइन का मतलब है कि तुम चंद्रमा की ठंडी रात में क्या बुन रहे हो। White as a feather and white as a cloud। फिदर, फिदर का अर्थ होता है पंख। क्लाउड का अर्थ होता है बादल। कि पंख की तरह सफ़ेद और बादल की तरह सफ़ेद तुम ये सब क्या बुन रहे हो। वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। श्राउड, श्राउड का मतलब होता है कफन। तो ये थर्ड जो स्टेंजा है, इसकी जो लास्ट लाइन है, इसमें वीवर्स क्या जवाब देते हैं सरोजनी नायडू को कि हम लोग जो व्यक्ति मर चुके हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए क्या कर रहे हैं? कफन बुन रहे हैं, उनके लिए कफन तैयार कर रहे हैं। इस फाइनल स्टेंजा में डेथ को बताया गया है, मृत्यु को बताया गया है। पोइटेस ने यहाँ पर 3 स्टेंजा के बारे में बताया है और 3 टाइम को भी इसने बताया। 3 टाइम्स को भी पोइटेस ने इस पोएम में बताया है। वो 3 टाइम्स कौन कौन से हैं? मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, यानी कि सुबह, शाम और रात। और 3 टाइप्स की ड्रेस की बात की गई है पोइटिस ने यहाँ पे। 3 टाइप्स की जो ड्रेस है उसकी बात पोइटिस यहाँ कर रही है, जो कि वीवर्स के द्वारा दिन के अलग अलग समय में बुनी गई है या अलग अलग समय में
वीवर्स के द्वारा बुनाई की गई है।